हर बार जब कोई फेंग शुई मास्टर किसी की कब्र को बदलने जाता तो वह सबसे पहले कब्र की मिट्टी की एक चुटकी उठाकर छकता था। अगर उस मिट्टी का स्वाद कड़वा निकले तो इसका मतलब होता कि मृतक आत्मा वहां सुखी नहीं है। केवल ऐसे में ही वह अपने सहायकों को कब्र खोलने का आदेश देता। लेकिन उस दिन क्यांग छांगे को एक बेहद कठिन मामला मिला। जैसे ही उसने आदत के अनुसार मिट्टी छकी, एक भयंकर बदबू सीधे उसके दिमाग तक पहुंच गई। जब उसने नजर उठाकर कब्र की ओर देखा तो पाया कि कब्र के पत्थर पर मृतक का नाम तक नहीं लिखा था। यह अजीब दृश्य देखकर क्यांग को तुरंत शक हुआ। फिर वह कब्र के ऊपर खड़ा होकर फेंग शुई का निरीक्षण करने लगा। सालों के अनुभव से उसने तुरंत समझ लिया कि यह जगह गहरी यिन ऊर्जा और अशुभ शक्तियों से भरी हुई है। उसी समय उसने देखा कि चारों ओर बहुत सारी लोमड़ियां उसे घूर घूर कर देख रही थीं। क्यांग ने अंदाजा लगा लिया कि इस कब्र के अंदर का मृतक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए वह तुरंत यह काम छोड़कर जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही वह कार में बैठने वाला था, मकान मालिक ग्राहक दौड़ता हुआ आया और एकदम से उसकी मेहनताना 50 गुना बढ़ा दी। इतने बड़े लालच को देखकर क्यांग ने सोचा, बस यह काम कर लूं और फिर हमेशा के लिए यह धंधा छोड़ दूंगा। इसके बाद उसने अपने शिष्य को कब्र खोलने की रस्म शुरू करने का आदेश दिया। 5 नर सुअर और 5 चूहे बकरियों को एक साथ बांधा गया। उधर तांत्रिक मंत्रोच्चारण और नाच गान में जुट गया। शिष्य ने भी कब्र की मिट्टी हटाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही काम आगे बढ़ा, अचानक वहां एक अजीब और भयावह घटना घट गई।